हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध करने की क्षमता। हम इसका जो सेकंड पॉइंट है पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड यानी कि अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। एग्रीमेंट्स बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, who is a person of sound mind? A person, while making a contract, should be of sound mind, otherwise, the contract will have no validity in the eyes of the law. Now, who is the person of sound mind has been written in section 12 of the Indian Contract Act. A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it, he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest. अब ये प्रश्न है कि जो है अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कौन है, तो इसके लिए सेक्शन 12 जो है हमारा, उसमें कहा गया है कि अनुबंध करने के योग्य होने के लिए पक्षकारों का मस्तिष्क स्वस्थ होना आवश्यक है। और जो सेक्शन 12 है उसमें जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार अनुबंध करने के उद्देश्य से प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जाता है जो अनुबंध करते समय अनुबंध को समझने की क्षमता रखता हो तथा उस अनुबंध से उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में विवेकपूर्ण निर्णय रखने की क्षमता रखता हो। यानी कि उस व्यक्ति को यह पता हो कि वह जो अनुबंध करने जा रहा है उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तभी वह व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति माना जाता है। The soundness of mind of a person depends upon the two facts: his capacity to understand the terms of the contract and his ability to form a rational judgment as to its effect upon his interest. यानी कि एक जो स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है, हम उस व्यक्ति को कहेंगे जो कि अनुबंध करने के समय अनुबंध को समझने की क्षमता रखता हो। और दूसरी बात क्या है कि उस अनुबंध से अपने हितों पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने की क्षमता रखता हो तथा विवेकपूर्ण निर्णय कर सकता हो। ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति माना जाता है। इफ़ अ पर्सन इज कैपेबल ऑफ बोथ, ही सफर्स फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. Idiots, lunatics, and drunken persons are examples of those having an unsound mind. Now, Contract Act Section 12 further states that a person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind. यानी कि क्या कहा गया है कि सामान्यतः एक व्यक्ति है, वह अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति है, लेकिन कुछ समय के लिए वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है। जैसे कि हम कहें कि यदि अनुबंध किसी ऐसे पक्षकार के साथ किया जाता है जो सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, किंतु कभी कभी उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उस समय अनुबंध कर सकता है जबकि उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है। सेकेंड है, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ऑकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड. कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, यदि अनुबंध किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जाता है जो सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, किंतु कभी कभी उसका मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाता है, तो वह व्यक्ति भी उस समय अनुबंध नहीं करने की क्षमता नहीं रखता है जिस समय उसका मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाता है। यानी इसमें कहने का अर्थ यह है कि जब व्यक्ति अस्वस्थ मस्तिष्क का है उस समय वह अनुबंध करने के लिए अयोग्य माना जाता है। नाउ वी कैन टेक एन एग्जाम्पल.
A patient in a lunatic who is in intervals of sound mind may contract during those intervals. A man who is delirious from fever or who is so drunk that he cannot understand the terms of a contract or form a rational judgment as to its effects on his interest cannot contract. यानी कि एक कोई व्यक्ति है, उसे बहुत तेज़ बुखार है, वो अपनी सूझ बूझ खो बैठा है, ऐसे समय में उसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होगी। जब उसका बुखार उतर जाएगा तब उसमें अनुबंध करने की क्षमता पुनः आ जाएगी। Whether a party to a contract at the time of making the contract is of sound mind or not is a question of fact to be decided by the court. यानी कि कोई व्यक्ति कब स्वस्थ मस्तिष्क का है और कब वह अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है, यह सिद्ध करना आवश्यक हो जाता है। बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि सिद्ध करने का भार कि वह व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का है या नहीं है। The following rules may be noted in this regard. First is, where a person is usually of sound mind, the burden of providing that he was of unsound mind at the time of execution of a document lies on the person who challenges the validity of the contract. यानी कि सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति जो है उसकी दशा में यदि कोई व्यक्ति सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है किंतु कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है और वह अनुबंध को रद्द करवाना चाहता है, तो उसे स्वयं को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने अनुबंध अस्वस्थ मस्तिष्क के समय किया था। नाउ सेकंड इज, वेयर अ पर्सन इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट एट द टाइम ही वॉज ऑफ साउंड माइंड lies on the person who affirms it. सामान्यतः अस्वस्थ जो व्यक्ति है, मस्तिष्क वाला व्यक्ति है की दशा में क्या होगा कि यदि कोई व्यक्ति सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है किंतु कभी कभी स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है, तो वह अनुबंध को रद्द करवाना चाहता है तो वह अनुबंध को रद्द कर सकता है। किंतु अनुबंध को रद्द होने से बचाने के लिए दूसरे पक्षकार को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि अनुबंध उसने स्वस्थ जब था उस समय किया था। इन केस ऑफ ड्रंकन और delirium from fever or other causes, it lies on the party who set up that disability to prove that it existed at the time of the contract. यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, वो कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है या पागल है, तो उस व्यक्ति को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि जिस समय अनुबंध किया गया था उस समय वह व्यक्ति जो था स्वस्थ मस्तिष्क का था। पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट्स बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। नाउ फर्स्ट इज lunatic. A lunatic is a person who is mentally deranged due to some mental strain or other personal experience. However, he is for some intervals of sound mind. He is not liable for contract enter into while he is of sound mind. However, as regards contract enter into during lucid intervals, he is bound. His position in this regard is identical with that of minor. ल्यूनेटिक यानी कि पागल व्यक्ति। पागल व्यक्ति हम उसे कहते हैं जिसके सोचने समझने की शक्ति अव्यवस्थित हो गई हो। ऐसा व्यक्ति कभी कभी स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है तो कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का। ऐसा व्यक्ति उस समय अनुबंध करने के योग्य समझा जाता है जबकि वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है। भारतीय जो पागलपन अधिनियम है उसमें यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को पागल घोषित कर दिया है और तो वह व्यक्ति कभी कभी स्वस्थ मस्तिष्क का होने पर भी अनुबंध नहीं कर सकेगा जब तक कि ऐसी घोषणा प्रभावशाली नहीं होती है। इसलिए कहा गया है कि किसी पागल व्यक्ति के साथ किया गया अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ होता है, जैसे कि एक माइनर के साथ किया गया अनुबंध भी पूर्णतः व्यर्थ होता है। सेकंड इज idiot.
इडियट का अर्थ है पैदाइशी मूर्ख। एन इडियट इज अ पर्सन हु इज परमानेंटली ऑफ अनसाउंड माइंड। Such a person has no lucid intervals. He cannot make a valid contract. मूर्ख या पैदाइशी मूर्ख, या हम इसे क्या कह सकते हैं, मूढ़ व्यक्ति भी, इडियट्स। इस प्रकार यह वह व्यक्ति होता है जिसमें जन्म से ही सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। पैदाइशी मूर्ख के साथ किए गए अनुबंध पूर्ण रूप से व्यर्थ होते हैं। A person may to all appearance behave in a normal fashion, but at the same time he may be incapable of forming a judgment of his own as to whether the act he is about to do is in his interest or not. Third is drunken person, or we can say it as an delirious person, या हम इसे कह सकते हैं एक शराबी व्यक्ति। Now drunkenness is on the same footing as lunacy. A contract by drunken person is altogether void. It should be noted that partially or ordinary drunkenness is not sufficient to avoid a contract. It must be clearly shown that at the time of contracting, the person pleading drunkenness was so intoxicated as to be temporarily deprived of reason and was not in a position to give valid consent to the contract. यानी कि जो शराबी व्यक्ति है, यदि कि शराब के प्रभाव में कोई ठहराव किया जाता है तो ऐसा ठहराव भी पूर्णतः व्यर्थ होता है। शराबी पुनः सामान्य अवस्था में आने पर, जबकि वह सोचने समझने के योग्य हो जाता है, अनुबंध कर सकता है। इसी के साथ जो है हम एक और पॉइंट ले सकते हैं कि वृद्धावस्था से पीड़ित व्यक्ति, या हम कहें जराग्रस्त व्यक्ति, बीमारी में, बुखार में या वृद्धावस्था से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जब मानसिक रूप से ठीक से सोच समझ नहीं सकते हैं तो वे अनुबंध करने की क्षमता खो जाते हैं। इन स्थितियों में इनके द्वारा किया गया अनुबंध जब व्यर्थ होता है, जब वे सामान्य स्थिति में हो जाते हैं तो वेद अनुबंध कर सकते हैं। तो लास्ट में हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि अस्वस्थ मस्तिष्क वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिसमें पैदाइशी मूर्ख, पागल व्यक्ति, सनकी व्यक्ति, शराबी व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों के साथ किए गए अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ होते हैं, किंतु ऐसे व्यक्ति के लिए लाभदायी अनुबंधों को प्रवर्तित करवाया जा सकता है। यदि कोई पागल व्यक्ति है को अस्वस्थ मस्तिष्क के समय जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, तो ऐसी वस्तुओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति उसकी संपत्ति में से उन वस्तुओं का मूल्य वसूल कर सकता है। अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति द्वारा किए गए ठहरावों का बाद में मस्तिष्क स्वस्थ हो जाने पर पुष्टिकरण यानी कि रेटिफिकेशन भी नहीं किया जा सकता है। तो कंक्लूजन में ये जो व्यक्ति है, मूर्ख, शराबी, वृद्धावस्था या से पीड़ित व्यक्ति या पागल व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के साथ किया गया अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ होता है। थैंक यू।